हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम 6.3 देख लेते हैं क्या है। एक बार स्टेटमेंट देखेंगे क्या है इसकी। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। अगर दोनों दो ट्रायंगल हैं उनके कोरस्पोंडिंग एंगल अगर क्या हो बेटा, इक्वल हो, देन देयर कोरस्पोंडिंग साइज आर इन द सेम रेशो। तो उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होती हैं वो सेम रेशो के अंदर होते हैं, ये हमने प्रूव करनी है। एंड हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और जिससे ये प्रूव करके भी दिखाना है कि अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती है बेटा, सिमिलर होती हैं। इस थ्योरम को 6.3 थ्योरम को और क्या कहा जाता है, एंगल सिमिलैरिटी भी कहा जाता है। तो ट्रिपल ए नाम से भी इसको जाना जाता है थ्योरम को, एंगल सिमिलैरिटी, क्योंकि 3 एंगल्स इसके ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, इक्वल गिवन है कोरस्पोंडिंग एंगल। तो बेटा सबसे पहले इस थ्योरम को करने से पहले क्या करेंगे, गिवन देख लेते हैं एक बार क्या है। गिवन राइट डाउन कर लेते हैं अपना। ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ और ए बी सी, इन दो ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, इनमें बेटा कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल गिवन है। कोरस्पोंडिंग का मतलब ये ए एंगल जो है वो किसके इक्वल है, डी के। एंगल जो बी है बेटा वो किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। और एंगल जो सी है हमारा वो किसके इक्वल गिवन है, एंगल एफ के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे लिख भी लेंगे एंगल ए इक्वल टू किसके है, एंगल डी के। एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ई के। और एंगल जो सी है हमारा वो किसके इक्वल है, एंगल एफ के। ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है। अब देखते हैं बेटा हमें प्रूव क्या करना है। तो लिख लेते हैं क्या, टू प्रूव। हमने जो प्रूव करना है वो राइट डाउन कर लेते हैं बेटा एक बार। साइड्स की रेशो, कोरस्पोंडिंग साइड की रेशो इक्वल प्रूव करके दिखानी है। तो क्या होगा बेटा, ए बी बाय डी ई, ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू किसके होगा, बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल टू किसके, ए सी बाय डी एफ। ये चीज़ क्या करनी है, हमने प्रूव करनी है। और क्या प्रूव करना है बेटा, जो ट्रायंगल ए बी सी है हमारी वो सिमिलर प्रूव करनी है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी है कि क्या प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं अपनी। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करेंगे, जो हमारी ट्रायंगल डी ई एफ है ना बेटा, डी ई साइड के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे। यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट ले लिया, क्या लिया है, एम। दूसरी साइड डी एफ साइड पे कोई पॉइंट लिया है एन, और एम और एन को क्या कर देना है, ज्वाइन। और ये एम और एन पॉइंट किस तरीके से लेने हैं वो देख लेते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे, टेक पॉइंट एम ऑन डी ई एंड एफ ओ एन ऑन डी एफ सच दैट, कि ये पॉइंट कैसे होने चाहिए बेटा, कि जो ए बी है वो किसके इक्वल हो बेटा, डी एम के। एंड ए सी जो हो वो किसके इक्वल हो, डी एन के इक्वल हो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी है कि ये ट्रायंगल और डी एम एन ट्रायंगल हमने इक्वल बनानी है, एक जैसी बनानी है। तो डी एम के इक्वल ए बी होना चाहिए और डी एन जो है वो ए सी के इक्वल होना चाहिए। फिर क्या कर देंगे, ज्वाइन एम एन, एम और एन को क्या कर देंगे, ज्वाइन। अब चलते बेटा अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं अपना। सबसे पहले देखते हैं बेटा क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एम एन, जो हमने ये दो ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट की हैं, ए बी सी और डी एम एन, इन ट्रायंगल्स में देखते हैं बेटा। सबसे पहले देखेंगे जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के। एंगल ए इक्वल टू किसके गिवन है, एंगल डी के गिवन है, हमें लिख देंगे। उसके बाद ए बी जो है वो डी एम के इक्वल है, ए बी इक्वल टू डी एम है। और ए सी जो है वो किसके इक्वल है, डी एन के इक्वल है। ये क्या है बेटा, दोनों के दोनों बाय कंस्ट्रक्शन। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। दो साइड्स इक्वल होगी, एक एंगल इक्वल हो गया, तो बेटा क्या होगी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। सो बाय साइड एंगल साइड, टू साइड्स और उनके बीच का एंगल, ये साइड और ये साइड इनके बीच का एंगल
ये साइड और ये साइड इनके बीच का एंगल इक्वल है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल डी एम एन के। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा जो हमें गिवन है एंगल्स के बारे में। अब कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ पे देखेंगे बेटा जो एंगल बी होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा एंगल एम के इक्वल होगा। तो लिख देंगे एंगल बी जो होगा वो क्या होगा, एंगल एम के इक्वल, किससे, बाय सी पी सी टी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट जो एंगल बी है वो किसके इक्वल गिवन है, एंगल ई के इक्वल गिवन है। एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल गिवन है, ये इक्वेशन सेकंड, इसको लिख देते हैं गिवन। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो जो एंगल एम होगा हमारा या एंगल ई होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल एम के इक्वल। अब बेटा एंगल ई और एंगल एम दोनों इक्वल हो जाएं तो बेटा ये क्या होंगी, दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि ये एंगल क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो एम एन पैरेलल किसके हो जाएगी बेटा, ई एफ। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स अगर पैरेलल हों तो वहाँ पे हमारी कौन सी थ्योरम याद आती है हमें, बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे हम और उससे क्या रिलेशन लिखेंगे, सो डी एम बाय डी ई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, डी एन बाय डी एफ। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी वो क्या होती है, ऐसे होती है डी एम अपॉन में एम ई इक्वल टू डी एन अपॉन में एन एफ। बट यहाँ पे कार्लरी यूज करनी है उसकी, हमने पिछली एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन भी किए हैं कि डी एम बाई एम ई करके +1 कर लेते हैं और राइट साइड भी डी एन अपॉन में एन एफ करके +1 करते हैं। तो रेशो जो बनती है बीपीटी से वो क्या बनती है, डी एम अपॉन में कंप्लीट साइड इक्वल टू डी एन अपॉन में कंप्लीट साइड। तो ये कार्लरी होती है बीपीटी की, ये यहाँ पे क्या करनी है, यूज करनी है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय बीपीटी कार्लरी। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी है। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा डीएम किसके इक्वल है, ए बी के, और डीएन किसके इक्वल है, ए सी के। ये दोनों चीज़ हमारे को गिवन है, कंस्ट्रक्शन में की थी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डीएम जो है हमारा किसके इक्वल है बेटा, ए बी के, और डीएन जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के। इन दोनों चीज़ों को हम क्या कर देंगे, इनमें पुट करेंगे तो जो ये हमारी इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी बेटा, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू किसके बन जाएगी, ए सी बाय डी एफ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसमें क्या करना है। अब नेक्स्ट लिखेंगे बेटा हम सिमिलरली, क्या लिख देंगे, जो ए बी अपॉन में डी ई है वो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी अपॉन में ई एफ। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 4। अब बात करते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की। 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ है, यहाँ पे ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ है। तो दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 3 और 4 से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या लिख देंगे, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, बी सी बाय ई एफ, और इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए सी बाय डी एफ के। यही चीज क्या करनी थी, हमने प्रूव करनी थी। अब बेटा दो ट्रायंगल है हमारी ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों के अंदर हमारी जो तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स की रेशो क्या आ गई हमारी, इक्वल आ गई। तो क्या लिखेंगे, सो बाय साइड 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 ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगी किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। यही चीज हमने क्या करनी थी, ये भी प्रूव करना था, ये भी हैंस प्रूव्ड हो गया, और ये चीज भी हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ये भी क्या हो गया हमारे पास, हैंस प्रूव्ड। अब ये चीज बच्चों के माइंड में आएगी कि ये कैसे लिखी। अब इसको कैसे करना है मैं बताता हूं। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी ना बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी हमें। कैसे करनी पड़ेगी, जो हमने ये ट्रायंगल ली है डी ई एफ, इसके अंदर जो ये पैरेलल साइड माननी है ना, वो यहाँ पे कट करने पड़ेंगे। अब पॉइंट
ये पॉइंट और ये पॉइंट इस तरीके से कट करने पड़ेंगे, m और n। अब ये दो पैरेलल हो गए तो रेशो लेंगे तो इनकी क्या आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे आप बस सिमिलरली लिख दीजिए और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब मैं एक छोटी सी इस थ्योरम के बाद बात करूंगा अपनी कॉरोलरी की, जो हमने यहाँ पे यूज की थी वो होती क्या है देखेंगे एक बार थोड़ा सा यहाँ पे। अब बेटा जो बीपीटी थ्योरम होती है उससे रेशो कैसे लिखी जाएगी हमारी, dm बाय me। कैसे लिखी जाएगी, dm बाय me इज इक्वल टू किसके लिखी जाती है बेटा, dn बाय nf। dn बाय nf इनमें क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं दोनों साइड, तो इसको क्या लिखा जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा me। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, dm प्लस में me इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा nf, तो dn प्लस में अपॉन में 1 मान के करेंगे तो nf। dm प्लस me की बात करते हैं बेटा, dm प्लस में me किसके इक्वल है, de के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, de अपॉन में क्या है हमारी me की जगह हम रेशो अगर नीचे से ऊपर लेंगे तो हमारा dm आ जाएगा जो हमने यूज किया था। अगर मान लिया ऊपर से नीचे रेशो लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा me आ जाएगा इज इक्वल टू dn प्लस nf किसके इक्वल हो जाएगा, df के अपॉन में क्या आ जाएगा nf। और जो nf है वो किसके इक्वल है, dn के, और me जो है वो dm के। रेसिप्रोकल लेंगे तो रेशो क्या हो जाएगी हमारी, dm बाय de इज इक्वल टू किसके, dn बाय df। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। me और nf की जगह हमने क्या लिया है यहाँ पे, de और df, क्योंकि दोनों हमारी साइड्स क्या हैं, ये इक्वल हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको कॉरोलरी भी समझ में आ गई होगी। अदरवाइज इस तरीके का क्वेश्चन जो है हमारा 6.2 में है शायद, तो वहाँ से भी आपको कॉरोलरी इजीली क्लियर हो जाएगी। आई होप ये थ्योरम आपको क्लियर होगी। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।